हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इंग्लिश का पार्ट 7 जो कि चैलेंज के सेशन को हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेली के 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो हमारे सामने जो पहला एमसीक्यूज आने वाला है, वो आने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड साथ ही साथ अगर आपको केबीएस से रिलेटेड हमारी वीडियोस समझ में आ रही हो जो चैनल पे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और आप उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना चाहते हो, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक दी हुई है द जोरावर क्लासेस के नाम से। वहां पे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप वहां पे आसानी से चीजों को सीख सकते हो, ठीक है। एंड अगर उससे रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट सेंड कर सकते हो, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे और जो भी जानकारी चाहिए होगी वो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक जो दी गई है उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स को भी सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभा सेंट मी अ कार्ड। मतलब अभा ने मुझे एक कार्ड सेंड किया है, मतलब भेजा था। देखो यहाँ पे जो सेंट है दोस्तों, ये सेंड की सेकंड फॉर्म है। किसकी है? सेंड की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? सेंट हो गई। सेंट मतलब हो गया, ये पास्ट की बात की जा रही है, मतलब अभा ने भेजा था, इस तरह से है। तो कभी भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा पहचान कि कौन से टेंस में है सेंटेंस, जो एक्टिव वॉइस का है, ये एक्टिव वॉइस का है। तो पहला तो हमें टेंस का पहचान होना चाहिए। दूसरा कि जो पैसिव वॉइस का रूल होता है उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा वहां पे ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। एंड वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लगेगी, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब के रूल्स हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझा दिए जाएंगे, आप डिटेल में जान सकते हो। ऐप की लिंक है, उस पर ऐप डाउनलोड कर सकते हो और कॉन्सेप्ट्स को वहां पे अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है, या सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो जैसा कि मैंने बोला, ये पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? कार्ड हो जाएगा या अ कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अ कार्ड हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है ये कौन से टेंस में है, ये है हमारे पास्ट में। तो पास्ट का जो आपका पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या वर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो वाज या वर होती है। तो अब तो पहला तो आपके सामने ऑब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट बना है, वो तो हर सेंटेंस में है। दूसरे पे बात करें तो यहाँ पे विल है, तो ये सेंटेंस तो होने से नहीं रहा। यहाँ पे भी विल है तो ये भी नहीं होने से रहा। यहाँ पे इज है जो कि प्रेजेंट की है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। तो इसको भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका मतलब हुआ कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, और दूसरी चीज जो सेंटेंस है वो किस में है? वो हमारा पास्ट टेंस में है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप ये पकड़ लेते हो तो एक्टिव पैसिव का जो आता है ना आपका, क्या नाम है, ऑप्शनल क्वेश्चन, वो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप ये पकड़ लेते हो कि किस टेंस का है, तो आपको पता चल गया ये पास्ट का है, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वाज लगेगी या वर लगेगी, या दो ऑप्शन है। अब आप देखिए ध्यान से, तो चूंकि द प्लेन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ लगना क्या है? वॉज लगना है। तो हैड बीन नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? ये प्रेजेंट में आता है। हैड, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और हमें ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमारा एक ऑप्शन सही होगा, वॉज। अब लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा गया है वॉज टू बी लैंडेड, द प्लेन वॉज टू बी लैंडेड, ठीक है, सेफली बाय द पायलट। और यहां पे लिखा गया है द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा आंसर सही होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बहुत
अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। मैं अभी नहीं क्लियर करूंगा ये दोनों में कौन अच्छा है, कौन सा सही है। आप पहले आंसर करो फटाफट डिस्क्रिप्शन में, तो बहुत सारे लोगों का सही आंसर भी आ रहा है। चलिए, तो हमारे सामने ऑप्शन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये वाला सही है, तो यही वाला हमारा सही है। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। अब देखो टू बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि टू बी ऑलरेडी एक वर्ब होती है, टू बी ऑलरेडी एक वर्ब होती है, एंड वर्ब के बाद वर्ब ये पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, वर्ब के बाद वर्ब आ जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। माय फादर गेव मी 100 रुपी नोट स्टरडे। आपको चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में, तो आपको पता होना चाहिए ये किस सेंटेंस में है। ये पास्ट में है। माय फादर गेव मी 100 रुपी नोट स्टरडे, तो पास्ट में है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज होती है। तो आपके सामने ऑप्शन रखा गया है, 100 रुपी नोट वॉज गिवन टू मी बाय माय फादर स्टरडे। उसके बाद देखो वॉज होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बीइंग है, तो बीइंग जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में होता है। किसके होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बीइंग नहीं होगा। हैड बीन जो होता है ये आपके पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में होता है। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट का हो तो उसका पैसिव वॉइस हैड बीन के साथ बनता है। इसी तरह से यहां पे दिया गया है स्टरडे माय फादर वाज गिवन, माय फादर वाज गिवन, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पे माय फादर गिव, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। 100 रुपी नोट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। 100 रुपी नोट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पैसिव वॉइस में बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, 100 रुपी नोट, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है, देखो माय फादर, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे ही। और ये दोनों तो टेंस में ही नहीं है, इसलिए ये गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। तो जिन लोगों को अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हो, उसको डिटेल में पढ़ना है, वो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और इस केबीएस से रिलेटेड हर चीज के कॉन्सेप्ट को वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, चौथा क्वेश्चन। द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, हमारे सामने हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने आ गया है। द ट्री वॉज कट इनटू थिन स्ट्रिप्स बाय द मैन। अब देखो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड द ट्री जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम ये जो कट लिखा गया है ये भी पास्ट में है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, द ट्री वॉज कट इनटू थिन स्ट्रिप्स बाय द मैन। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा ये ए वाला, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों, तो वहां पे बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे इज आपको दिख रही है, तो जब हम पास्ट में इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीइंग का यूज करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब चूंकि अ लेटर है, ठीक है, अ लेटर है, तो अ लेटर सिंगुलर है तो लगेगा इज, तो हो गया अ लेटर इज। यहाँ पे भी इज है, बट यहाँ देखिए हैज बीइंग लगा है। मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे, लेकिन ये हैज जो है ये परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे ये भी कैंसिल, क्योंकि लेट जो स्टार्ट होता है ये हमारे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो लेट द ओपन द डोर ऐसे अगर लिखा है तो वो उसका पैसिव वॉइस होता है। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका पैसिव वॉइस लेट द ओपन डोर होगा, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम बीइंग यूज करेंगे। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, द कर्ड स्मेल्ट सॉर। सॉर का मतलब खट्टा होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग नोट कर सकते हैं। खट्टा होता है, कर्ड मतलब दही होती है। तो जो दही है, जो दही है वो स्मेल्ट कर रही है कैसी, सॉर मतलब खट्टी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं।
द कर्ड इज सोर, तो इज तो लगने से नहीं रहा क्योंकि भैया ये पास्ट में है, पास्ट का क्या होगा, वॉज हो जाएगा। द कर्ड वॉज सोर व्हेन इट वॉज स्मेलिंग। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ध्यान से समझना है हमें कि लगेगा क्या। ठीक है, तो वॉज तो लगेगा ही, क्लियर हो गया। सोर लिखा है, द कर्ड वॉज सोर व्हेन इट वाज स्मेलिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला है, यहाँ पे देखो इज नहीं रहेगा, वॉज रहेगा। द कर्ड वॉज सोर व्हेन स्मेल्ट, और ये दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी गई स्मेल्टिंग, स्मेल्ट, इट वाज स्मेल्ट, ये सब चीजें नहीं लगाई जाएंगी क्योंकि ये सिंपल सा हमें चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। रोमा वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है रोम रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब क्या होता है पता है, ये ऑलरेडी एक पैसिव वॉइस में है और आपको इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बाय देम, जहां पे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं वहां पे। अब देखो रोम का मतलब क्या होता है, रोम जो शहर है वो एक दिन में बिल्ट नहीं किया गया था, तो किसी के द्वारा तो बिल्ड किया गया होगा या कुछ लोगों के द्वारा बिल्ड किया गया होगा। तो एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या बनेगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बाय देम। तो बाई लग गया तो ये पैसिव वॉइस है। अब इसको एक्टिव में जब हम चेंज करेंगे तो ये जो, अब देखो चूंकि वाज है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में आएगा और पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी लगा है। तो आपको पास्ट इंडिफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे दे रोमन्स, यानी कि जो रोमन्स होते हैं, जो रोम के लोग होंगे, दे का मतलब यहाँ पे रोमन से मतलब है। ठीक है, जो रोम के लोग हैं, डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, मतलब उन्होंने जो रोम को बिल्ड किया है वो एक दिन में नहीं किया है। ठीक है ना, जो रोम बिल्ट हुआ है वो एक दिन में बिल्ट नहीं हुआ है, यही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है, दे डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड द कॉन्कर कार्थिस। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ग्रीक्स एक्सपेक्टेड, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, बनेगा कैसे, पैसिव वॉइस में। तो सिंपल सा क्या होगा, कार्थेज वाज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू कॉन्कोर कार्थेज। तो कॉन्कोर का मतलब होता है एक तरह से झगड़ा करना, इन द सेंस इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु हैज स्टोलन माई बाइनोक्यूलर्स। तो अब देखो इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा, बाय whom was my binocular by whom was my binoculars have been stolen। सॉरी, यहाँ पे was नहीं रहेगा क्योंकि has है, तो यहाँ पे इसका have लग जाएगा। तो by whom have my binoculars been stolen, सिंपल सा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हैव द कार पेंटेड ब्लैक, तो बहुत सिंपल है, हैव द कार पेंटेड ब्लैक, ब्लैक का मतलब कार पेंट की जा चुकी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गेट समवन टू पेंट द कार ब्लैक, गेट समवन टू पेंट द कार ब्लैक। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जब आप ऐप पे जाके डाउनलोड करोगे तो वहां पे जो कोर्स आपको मिलेगा उसमें आपको डिटेल में ये चीज के केसेस को समझाया जाएगा कि इसका आंसर कैसे हम ये बनाते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ, 8वें नंबर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।